हेलो एंड नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी भाषा दिन के अवसर पर फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विथ टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकोराट विथ टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। 14 सितंबर को हम हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। आज ये पूरे भारत में इस दिन को मनाया गया है। हम क्यों मनाते हैं इस दिन को? हिंदी भाषा को गौरव प्रदान करने के लिए, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए। हमारी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। मेरी मातृभाषा गुजराती है, किसी की मराठी होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की तेलुगु होगी। हमारी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। मातृभाषा का भी हमें गौरव होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि प्रत्येक बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए अगर हम बालक का पूर्णतया विकास चाहते हैं तो। और मैं नहीं, जगत भर के सभी मनोवैज्ञानिक वही बात कर रहे हैं। लेकिन मातृभाषा के ऊपर की जब बात आती है तब हम हिंदी भाषा को हमें गौरव देना चाहिए। इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे हिंदी भाषा को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कितनी भी डिग्री हो, कितना भी मैं श्रीमंत हूँ, कितना भी मैं विद्वान हूँ, लेकिन मैं राष्ट्र से बड़ा कभी नहीं हो सकता। राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि होता है। भारतीय होने के नाते हमें हिंदी के प्रति आदर होना चाहिए। और आज हिंदी दिन मना लिया, काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं करने का है। हमें हिंदी के प्रति रुचि निर्माण करने की है, हिंदी सीखने की है। अरे कोई बात नहीं हो, हमें पंडित थोड़ा बनना है हिंदी में, जितनी सीख सके इतनी सीखने की। हम पूरे भारत में जाएंगे तो सब प्रांत में हिंदी चलती है। हम जब घूमने जाते हैं तब कम्युनिकेशन करने में मज़ा आता है। कौन सी भाषा में कर सकते हैं? हिंदी में कर सकते हैं। इसलिए हमें हिंदी के प्रति आदर होना चाहिए, सीखनी चाहिए। मेरे सिलेबस में हिंदी नहीं थी, मेरे सिलेबस में इंग्लिश थी। मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हुआ हूँ, मास्टर हुआ हूँ। आई कैन राइट content in a better way in English, but even then I decided to learn English, learn हिंदी, क्योंकि मेरे पास जो अच्छी बात है वो पहले मेरे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे पास जो नॉलेज है वो पहले हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए मुझे हिंदी सीखनी चाहिए। इसलिए मैंने मेरे सब इनिशियल वीडियो है हिंदी में ही डाला है। हाँ, बाद में जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन मूल बात है कि हमें हिंदी के प्रति आदर होना चाहिए। और जिस भाषा में हम ज़्यादा सुनते हैं, हमारी ज़्यादातर टीवी चैनल किस में आती है? कौन सी भाषा में होती है? हिंदी में होती है। पूरे राष्ट्र लेवल की जो सीरियल आती है कौन सी भाषा में आती है? हिंदी में आती है। तो जिन भाषा में हम जो पले पोषे है उस भाषा के प्रति हमें आदर तो होना ही चाहिए। शायद हिंदी बोलने में, लिखने में हमसे गलती हो तो कोई बात नहीं, जैसी भी हो, माँ को अपने बच्चे की भाषा बहुत अच्छी लगती है। काली काली भाषा भी माँ सुनने के लिए राजी होती है। और बच्चे को भी माँ की भाषा अच्छी लगती है। कितनी भी कोई अच्छी भाषा कोई और स्त्री बोल रही है, लेकिन बच्चे को कौन सी भाषा सुनने में मज़ा आता है? माँ की आवाज़ सुनने में मज़ा आता है। तो हमारा वो नाता होता है, क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ वो अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट होता है ना, तब हमें गलतियाँ नहीं दिखाई देती। कोई भी भाषा अपने कंटेंट से समृद्ध बनती है। तो हिंदी भाषा के जो साहित्यकार है उन लोगों को मेरी एक विनती है
कि अपनी जो साहित्य रचना होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध कंटेंट डालने का प्रयास करें। समृद्ध कंटेंट मैं इसको बोलता हूँ कि जो कंटेंट 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के बाद भी उतना ही मूल्यवान हो, उतना ही प्रेरणादायी हो, उसको मैं समृद्ध कंटेंट बोलता हूँ। जो आज के ज़माने में जिसको ज़रूरत है, मांगते हैं, वैसा कंटेंट नहीं, लेकिन वैल्यू वाला कंटेंट देना चाहिए। और जिन भारतीय साहित्यकार, भारतीय जो लेखक है वो इंग्लिश में लिटरेचर लिखते हैं, उनको भी मेरी विनती है कि आप इंग्लिश में ज़रूर लिखें, लेकिन आप हिंदी में भाषांतरित भी आप ही करें, क्योंकि और कोई व्यक्ति भाषांतरित करेगा और आप खुद करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं ना, उन लोगों को भी मेरी विनती है कि उस कंटेंट को हिंदी में भी लिखा जाए। तो इस प्रकार हम जो कंटेंट समृद्ध बनाएंगे तो हमारी भाषा ऐसे ही समृद्ध बनेगी। आज हिंदी दिन के उत्सव के दिन हम एक संकल्प करें, तय करें कि हम हफ्ते में एक दिन भी कुछ लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ हम हिंदी में कम्युनिकेशन करें। शायद आधे घंटे, 1 घंटे के लिए करें। कहीं कोई चर्चा का मुद्दा हो तो हिंदी में चर्चा करें। गलतियाँ की चिंता मत करें। हिंदी बोलने का थोड़ा मुहावरा बढ़ाए, हिंदी हमारे दैनिक जीवन में लाए, तो हिंदी का ही वास्तविक अर्थ में हम गौरव कर सकेंगे, गौरव कर पाएंगे। तो आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि इस दिन को एक दिन के लिए मनाने से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे जीवन में उसका प्राधान्य देंगे और हमारे जीवन के जो रूटीन है उनमें हम इस्तेमाल करेंगे।